हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु मुरादाबाद की यूट्यूब चैनल पर। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के बारे में, मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ से आपका एक नंबर तो पक्का है ही, किसी किसी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का भी वो पूछा जाता है। आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। ट्रेलिंग जीरो के नाम से भी इस कंसेप्ट को जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका एक नंबर पक्का करता है किसी भी पेपर में। जो आपके बैंकिंग के पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर पेपर में नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये आज का जो लेक्चर है 1 मार्क्स तो पक्का कराएगा ही, किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से भी 2 या 3 मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो आइए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमसे बोला जाए कि जैसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसे कुछ भी फैक्टर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर डायरेक्टली दे दिया 1 से 70 तक की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर फैक्टोरियल के साइन के साथ दे दिया 30 फैक्टोरियल। इसका भी बेसिकली मीनिंग यही है कि 1 से लेकर 30 तक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दाहिनी ओर कितने शून्यों की संख्या आएगी। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को, ध्यान रखिएगा, सम मतलब इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सवाल है वो ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याएं, विषम मतलब ऑड नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, यकीन मानिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता इन सवालों को करने में, बस आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो जीरो के आने का जो कंसेप्ट है वो कैसे है, मतलब क्या है, जिससे कि हमें पता चले कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी नंबर के लास्ट में कितने जीरो आ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 into 3 के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आपका जवाब होगा 1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। भाई 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ही क्यों चाहिए? क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, 10। ठीक है, और किसी भी नंबर में जितनी बार 10 आएगा मल्टीपल के रूप में, मतलब गुणज के रूप में, उतनी बार उसमें जीरो आएगा, उतनी बार उसमें शून्य आएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं 2 और 5 का, एक पेयर, जो कि एक बार 10 देगा। तो इसके लास्ट में जो जीरो आएगा, जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 × 5 30, तो इसके लास्ट में जो जीरो आएगा वो केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 का ज़्यादा पेयर बनता है तो जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक पेयर तो 1 जीरो, 2 पेयर 2 जीरो। ठीक है, जैसे अगर हमने कह दिया 2 × 5 × 2 × 5 × 7, तो भाई हम यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है 2 और 5 का, तो जो भी रिजल्ट हो, ठीक है, जैसे अगर हम रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 7 × 10 × 10 700। तो जो भी रिजल्ट होगा उसके लास्ट में कितनी बार जीरो आएंगे, 2 बार। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या ढूंढना है, उसमें 10, और 10 को ढूंढने के लिए क्या ढूंढना है आपको, 2 और 5 का पेयर, मतलब जोड़ा। देखिए, एक सवाल करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल से इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कि किस बात का ध्यान रखें कि आप सेकेंडों में ऐसा सवाल कर लें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करूं तो इसमें क्या कहा गया आपसे, 25 35 45 × 8, मतलब हमें फाइनली क्या ढूंढना है, 2 और 5 का पेयर, जोड़ा। तो देखिए, 25 में कितनी बार 5 आएगा, 2 बार। 35 में 5 कितनी बार आएगा, 1 बार। बाकी क्या आएगा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल मतलब है 5 और 2 से। 45 में बाकी क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 कितनी बार आएगा, 1 बार। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, फिर इसके आगे देख लीजिए, यहाँ 8 में 2 कितनी बार आएगा, 2 आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। अब मैंने कहा पेयर चाहिए, अकेला जीरो नहीं बनाता, 2 या 5 को अकेले रख दे तो वो 10 नहीं बना सकता, मतलब वो जीरो नहीं बना सकता। तो हमें क्या देखना है, कितने पेयर बने। तो भाई पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे 1 2 3।
एक 5 बच रहा है लेकिन ये अकेले 10 नहीं बना सकता, मतलब 0 नहीं बना सकता, मतलब इसके कारण कोई भी 0 इस नंबर क्लास में नहीं आएगा। मतलब हमारे पास 3 बार 10 आएंगे गुणा होकर के, 1, 2 और 3। तो इस नंबर के लास्ट में जो शून्यों की संख्या होगी, कितने शून्य आएंगे पूछा गया है, तो शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3, इंग्लिश में 3। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखेंगे कि वहां पर हम दोनों चीजें नहीं देखते। हम फिर ये नहीं देखते कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। अगर हम दोनों को ढूंढने में लग जाए तो हमारा समय काफी ज्यादा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा बचा था तो वो हमारे लिए क्या हो गया था, यूजलेस। उसी तरह से अगर कहीं 2 भी एक्स्ट्रा बचता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब जब हम किसी भी नंबर को किसी सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब आपका समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में अगर हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा, तो ऑब्वियसली 2 ज़्यादा बार आएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 बार आएगा। ठीक है, 5 केवल 1 बार दिखा, मतलब 5 का इंटरवल कम आएगा और 2 का इंटरवल ज़्यादा आएगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो कम आता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जो कम आएगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने क्या देखा था, 2 कम बार आया था तो 2 की डिमांड ज़्यादा थी और 2 के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ 0 बने थे। 2 3 ही बार आ रहा है तो यहाँ 3 ही 0 बनेंगे। जो 5 अकेला बच गया उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें। इन द सेम वे अगर हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में लेके जाते हैं तो उसमें 5 कम बार आएगा। ठीक है, 5 लेसर आएगा, लेसर टाइम आएगा, 2 ज़्यादा आएगा। तो जो ज़्यादा आएगा उससे मतलब नहीं, जो कम आएगा उससे मतलब है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 5 ही ढूंढना होता है। क्यों? क्योंकि 2 की जो संख्या है मल्टीपल के रूप में, है ना, या अगर जब हम पूरे को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो उसके रूप में जो हमें 2 है वो ज्यादा बार दिखता है, 5 कम बार दिखता है। तो अब हम जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें हम किसको ढूंढेंगे, 2 को नहीं ढूंढेंगे, उसमें हम 5 को ढूंढेंगे। 5 हम जितनी जल्दी फाइंड आउट कर ले उतनी जल्दी हम बता देंगे कि इसमें 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, उतनी जल्दी हम बता देंगे कि इस नंबर के लास्ट में जीरोज कितनी बार आएंगे। ठीक है, मैं अब आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू समझिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि यदि 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं को गुणा कर दे तो उसके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके हमें कहां तक जाना है, 70 तक। 1 से लेके 70 तक, 1 2 3 इस तरह से कहां तक जाएंगे हम, 70 तक। मैं आपको पिछले एग्जांपल से समझा चुका हूं कि इस सीक्वेंस में 2 खूब आएगा लेकिन 5 लेसर टाइम आएगा। अब हम किसको पकड़ेंगे, 5 को। अब कोई पूछे कि जब भी कोई चीज सीक्वेंस में हो, मतलब कोई चीज फैक्टोरियल फॉर्म में हो, तो उसमें कोई भी नंबर जैसे 2 है या 5 है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको जो भी नंबर फाइंड आउट करना है ना, आप लास्ट वाले नंबर को जो भी फाइंड आउट करना है, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, 5, तो हम लास्ट वाले नंबर को उसी जो चीज आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 5 का इंटरवल फाइंड आउट करना है, 5 बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कितनी बार आएगा, तो हम 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 14। अब हम इस 14 को उठाएंगे और फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि इस 14 में 5 डबल, मतलब 2 बार कितनी जगह पर आया है। तो ये करके हमें पता चल जाएगा जितना भी कट जाए, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब नहीं है, यहाँ जितना भी कट जाए, जैसे 5 2 जा कट जाएगा, तो ये भी हमारा नंबर ऑफ टाइम्स बताता है कि 5 और कितना आ सकता है। अब क्या हम 2 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब नहीं करने की स्थिति आ जाए तो छोड़ देंगे, लेकिन जब तक कर पा रहे हैं डिवाइड तब तक हम इसको करते रहेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो फाइनली अगर कोई पूछे कि 5 कितनी बार आएगा, तो 14 + 2 16 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब जितनी बार 5 आएगा उतनी बार वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 देगा और इस नंबर के लास्ट में उतने 0 आएंगे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। तो अगर किसी ने पूछा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा, कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे भैया इस नंबर के लास्ट में शून्यों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो एग्जैक्टली होंगे 16 टाइम्स, मतलब 16 हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को तीसरे एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। देखिए 30 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 30 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 30 तक को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम देखें 30 फैक्टोरियल कहा गया है, मतलब 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे ये 30 तक। अब इतना आपको समझ में आ चुका है 2 क्वेश्चन देख करके कि हमें क्या ढूंढना है। हमें ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में हमें 5 ढूंढना होता है। ठीक है, क्योंकि 2 बहुत बार आएगा, 5 कम आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6। फिर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम। कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। अब 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे। टोटल कितना आया 6 + 1 7। मतलब ये जो भी नंबर बनेगा इसके लास्ट में जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 7। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट में जो भी चैट लिंक हमने प्रोवाइड किया है वहां पे जाकर के आप मुझे तुरंत अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब आपसे कहा गया 1 से लेके 100 तक जितनी सम संख्याएं हैं उसके अंत में शून्य बताओ अगर उनको गुणा किया जाए तो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है, यूज तो इसी को करना है। उसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसको समझनी है। देखो 1 2 3 इस तरह से करके कहाँ तक जाना था मुझे 100 तक। तो ये तो अगर डायरेक्ट होता तो हम 100 को पहले भाग देते 5 से, फिर जो आता उसको 5 से भाग देते, इस तरह से हम अपना आंसर निकाल देते। लेकिन इस बार इसने क्या तिकड़म लगाया, बोल रहा है सभी सम संख्याओं को गुना करना है। मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से हमें क्या देखना है 2 × 4 × इस तरह से कहाँ तक जाना है हमें 100 तक। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने तो जो कंटिन्यूएशन में है, जो लगातार संख्याएं हैं, हम उसके बारे में पढ़ के बैठे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेकंड इंटरवल पे हम कोई पढ़ के बैठे हैं। तो सेम कंसेप्ट को हम यहाँ भी यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 को कॉमन ले लीजिए। अब क्या आ गया, 2 को कॉमन लेने से कितनी बार 2 कॉमन होगा, तो 2 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स, मतलब 250 टाइम्स कॉमन हो सकता है। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, जो 6 होगा उसमें क्या बचेगा 3, और इस तरह से करके ये कहाँ तक जाएगा 50। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए 2 को तो रहने दो भाई, 2 तो खूब आ रहा है। मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है भैया 5 कितनी बार दोगे। तो 5 कितनी बार दोगे, इसके लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि इस वाले पार्ट में खाली आप ये देख लो कि भैया 5 कितनी बार आ सकता है। तो क्या करेंगे हम 50 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10। अब 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। अब 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 10 + 2 कितना हो गया 12। ठीक है, मतलब 12 बार शून्य आने वाला है इस संख्या को गुणा करने पर। ठीक है, मतलब इन सबको अगर हम गुणा कर दें तो इसके लास्ट में जो शून्यों की संख्या आएगी वो 12 होगी। क्यों? क्योंकि 2 तो बहुत बार आ रहा है इन कंपैरिजन टू 5। अगर 5 से तुलना करें तो 2 की संख्या ज़्यादा है, हमें उससे मतलब नहीं है। जिसकी संख्या कम है वही तो पेयर बनाने में बड़ा रोल प्ले करेगा। हमने उसको ढूंढ लिया। 5 कितनी बार आएगा 12 टाइम्स आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक जो लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन है वो क्या है कि 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं में बताओ कि शून्य कितनी बार आएंगे। देखिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको पता है कि जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक शून्य नहीं आएंगे, तब तक 0 नहीं आएंगे। जब सभी के सभी हम विषम संख्याएं ले लें, जब सभी की सभी हम विषम संख्याएं ले लें तो क्या लगता है आपको 2 आएगा क्या? ना भैया 2 ना आएगा। तो जब 2 नहीं आएगा तो क्या ध्यान देंगे, जब 2 आएगा ही नहीं तो 5 चाहे कितनी भी बार अकेले आ जाए क्या वो 0 बनाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 होंगे, मतलब एक भी 0 नहीं आएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 × 3 × 5 × 7
इस तरह से अप टू 100 जाना है, लेकिन 100 आपका इवन नंबर है, हमें चाहिए ऑड नंबर, तो हमें 99 तक ही जाना पड़ेगा। अब 1, 3, 5, 7 से लेकर के हम 99 तक गए हैं, इसमें 5 तो आ सकता है, लेकिन क्या एक भी बार 2 का या कोई 2 का कोई फैक्टर आएगा, 2 या 2 का कोई गुणनखंड आएगा? तो जवाब होगा नहीं आएगा। जब 2 आएगा ही नहीं तो 5 अकेला क्या 10 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब 10 बना नहीं पाएगा तो इस नंबर के लास्ट में कोई भी जीरो नहीं आएगा। यही कारण है कि नंबर ऑफ जीरोज है ना, एट द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0, मतलब शून्य। एक भी शून्य की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या हमसे पूछी गई, तो एक भी शून्य यहाँ पे नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। आपके लाइक से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाती है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस प्रयास में आपका सपोर्ट इस तरह से मिले ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आ सकें, ठीक है। अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है नंबर सिस्टम में। ये सेकेंड लेक्चर था हमारा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको शून्यों की संख्या का कंसेप्ट, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का जो क्या कहते हैं अपडेट है वो आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे? प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।